नशे का लॉकडाउन। मैं हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हूँ। होली के पहले मेरे सास ससुर हमारे यहाँ 10 दिन का प्रोग्राम बनाकर आए थे और आजकल करते करते लॉकडाउन हो गया। वो लोग जा ही नहीं पाए। पिछले 2 महीने से मेरे पास ही हैं। दोनों की उम्र 60-65 के लगभग है। हमारे एरिया रेड जोन में आता है, इसलिए दुकानें भी नियत समय पर खुलती है और बंद होती है। मैं हफ्ते में एक दिन पूरी सावधानी के साथ जाकर घर के सारे सामान ले आता हूँ। घंटे धूप में लाइन लगाकर सारी घर की आवश्यक वस्तुओं को जुगाड़ करता हूँ। एक दिन सासू माँ मेरे पास बड़ा सकुचाते हुई आई और बोली, बेटा, हमको तो पान खाने की बहुत पुरानी आदत है। 15 दिनों का स्टॉक तो था, पर अब सब खत्म हो गया है। देखो, कहीं मिलेगा क्या? मैं तो साधारण दिनों में भी कभी सब्जी या ग्रोसरी खरीदने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। ऑनलाइन सब्जियां खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। मेरी पत्नी को ही बाजार से हरी सब्जियां लाना पसंद था। अब किसी तरह सब्जियों और ग्रोसरी का जुगाड़ हो जाता है, पर मैं इस लॉकडाउन में पान, सुपारी और तंबाकू कहाँ ढूंढने जाऊंगा? सोचते ही माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। मैंने हामी तो भर दी, लेकिन ये नहीं पता कि मैं ला भी पाऊंगा या नहीं। जनरल स्टोर पर इतनी लंबी लाइन होती कि मेरी बारी आते आते अक्सर चीजें खत्म हो जाती। उससे ये पूछने का मौका ही नहीं लगता कि तंबाकू है कि नहीं, और हो तो दे दे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सामान मिलेगा कहाँ, क्योंकि पान सिगरेट की तो सारी दुकानें बंद थी। एक दिन सब्जी वाले के पास जब लाइन में खड़ा था, तब बगल में किसी को खैनी खाते देखा। मैं भी उस आदमी की तरफ किसी नशेड़ी की तरह लगातार देख रहा था। तभी उसने चूने में मलकर खैनी मेरी तरफ बढ़ा दी। मुझे तो उबकाई आते आते बची। सोचा, उफ, क्या दिन आ गए। लेकिन मुस्कुराते हुए मैंने उसे मना कर दिया। हिम्मत जुटाकर धीरे से उससे पूछा, अरे भाई, पान में जो तंबाकू खाते हो वो कहीं मिलेगी क्या? उसने मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखा, फिर बोला, आप पान खाते हैं क्या? मेरी तो इच्छा हो रहा था कि अब यहाँ से चल ही दूं, पर उस व्यक्ति से बातों का सिलसिला तो बढ़ा रहा ही था। यही सोचकर मैंने कहा, अरे नहीं भाई, कुछ मेहमान गांव से आए हैं, उनके लिए चाहिए था। तब उसने कहा, बनवारी नाम है मेरा साहब, चलिए मेरे साथ। मैंने उसके पीछे पीछे चल दिया। गंदी सी गली के मोड़ पर जाते ही इच्छा हुई कि वापस चलूं, पर सासू माँ का वो दयनीय चेहरा मेरे सामने आ गया। एक पुरानी सी इमारत के पास जाकर बनवारी रुक गया और मुझे आने का इशारा किया। मैं ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां चढ़ता हुआ हाँफते हुए ऊपर चढ़ गया। वहां उसी ने दरवाजा खटखटाया तो एक पीले दांतों वाले बुजुर्ग से दिखने वाले आदमी ने खैनी ठोंकते हुए दरवाजा खोला। मुझे तो दरवाजा खुलते ही छींक आ गई। छींक आते ही उन दोनों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने मुंह पर रुमाल रखते हुए कहा, अरे भाई, ये वो वाली छींक नहीं है, ये तो आपकी खैनी से आती महक से आई है। तब जाके दोनों को आश्वस्त कर पाया। मैंने उसको अपने मोबाइल में तंबाकू के डिब्बे की फोटो दिखाते हुए पूछा, आपके पास ये है क्या? पहले तो वो आनाकानी करता रहा। बड़ी मुश्किल से अंदर जाकर एक डिब्बा लेकर आया और बोला, एक ही डिब्बा है, पर ये मैं आपको दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? डिब्बा देखते ही मेरे जान में जान आई। मैंने कहा, तुम दाम बताओ। तब वो कहने लगा, वैसे तो मैं 1200 रुपए लेता हूँ, पर आपको बनवारी लेकर आया है, इसलिए 1000 रुपए में ही दे दूंगा। मैंने कहा, अरे भाई,
कुछ तो कम करो। बहुत देर के बाद वो 700 पर तैयार हुआ। मैंने कहा, एक आध और डिब्बा हो तो दे दो भाई। लेकिन शायद वो 700 रुपए से खुश नहीं था, इसलिए मना कर दिया। मैं तंबाकू का डिब्बा लेकर घर पहुंचा। जब ससुर जी ने दाम सुना तो बोले, अरे भाई, अब से पान छोड़ना पड़ेगा, पर इतना पुराना नशा इतनी आसानी से नहीं छूट सकता। इस बात का मुझे उस दिन एहसास हुआ जब 2 हफ्ते बाद फिर सासू माँ मेरे कमरे में झेंपती हुई आई और बोली, बेटा आज फिर देख लेना, अगर कहीं सस्ती मिल जाए तो ले आना। मुझे उस दिन की मंजर याद करके ही झुरझुरी सी आ गई, पर मरता क्या न करता, लाना तो था ही। अब गाड़ी से उतरने के बाद मार्केट में मेरा सारा ध्यान बनवारी को खोजने में लग गया। अचानक बनवारी नजर आया तो मैं उसके पीछे भागा। वो मुझको देखकर ही बोला, अरे साहब, आप आ गए? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। आपको तंबाकू नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा, अरे बिल्कुल चाहिए, है क्या? तभी बनवारी ने अपने पॉकेट से 2 डिब्बा निकालकर दे दिया और कहा, साहब आप खाली 1000 रुपए दे दीजिए। मैंने बनवारी को चुपचाप 1200 रुपए थमा दिया। मैं दोनों डिब्बे लेकर गाड़ी के पास आ ही रहा था कि मैंने देखा कि गाड़ी के दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। वो मेरे पास आया और बोला, साहब आप क्यों इनके चक्कर में फंस रहे हैं? चलिए मैं आपको दुकान दिखाता हूँ, वहां आपको तंबाकू जरूर मिल जाएगी। मैं असमंजस में था कि इसको कैसे पता कि मैं तंबाकू ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा जाऊं या ना जाऊं। तभी वो बोला, साहब चलना है तो बताइए, वरना मैं चलता हूँ। वो साइकिल से आगे आगे था और मैं पीछे पीछे जा रहा था। 1 किलोमीटर जाने पर ही वो रुक गया और बोला, साहब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरे पापा मुझे किसी काम के लिए कह देंगे, आप जाइए। वो जो कार सर्विसिंग का बोर्ड लगा है ना, उसी के पीछे एक वाइन शॉप है, उसके बगल में जो जनरल स्टोर है ना, उसी पर मिल जाएगा। मैंने कहा, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? तब वो बोला, साहब मेरी ही दुकान है, इसीलिए तो आपके साथ नहीं जा रहा हूँ। मैं जब वहां से 4 डिब्बे लेकर वापस आया तब वो बोला, साहब आप तो बड़े लोग हैं, कहीं से एक बियर की बाल्टी दिला दीजिए ना। मैं सकपका गया। मैंने कहा, ओ तो इसलिए तुम मेरे मदद कर रहे थे, हाँ? वो बोला, नहीं साहब, मैंने आपको उस दिन भी बनवारी के साथ बात करते हुए सुना था और आज भी उसको आपको डिब्बे देते हुए देखा था, तब मुझे लगा कि मैं ही आपकी मदद कर दूं। मुझे जब ये समझ में आ गया कि वो एक सुलझा हुआ लड़का था, बस नशे का मारा था। इस लॉकडाउन ने तो अच्छे अच्छों को धूल चटा दी थी, तब इस बेचारे की क्या औकात है। तब मैंने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, कहीं मिल जाएगी तो जरूर बियर की बोतल दे दूंगा। कल शायद दवा लेने आऊंगा, तब तुम मुझे 11 बजे मिलना, तभी बताऊंगा। मैं घर जाकर पत्नी को सारी बातें बताई। तब वो स्टोर में से ढूंढकर एक बियर की बोतल ले आई, जो कि मेरे किसी मित्र ने दिया था। मैं तो इन सब से दूर रहता हूँ। उस दिन मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि कम से कम मैं इन नशे से बचा हुआ हूँ। मैंने घर आकर सासू माँ को उनके डिब्बे सौंप दिया। उनके चेहरे की खुशी ने ही मुझे संतुष्ट कर दिया। मैंने सोचा, खुशियों की अलग अलग परिभाषा होती है, इनकी खुशी इस तंबाकू में है। वो जो बियर मांग रहा था उसकी खुशी उसी में है, और मेरी खुशी शायद सबको खुश रखने में है। दूसरे दिन जब मैंने बियर बोतल देने के लिए गया तो वो बड़ी बेकरारी से
मेरी प्रतीक्षा करते हुए वहां टहल रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलेगा और कब तक मुझे ये सब जुगाड़ करने होंगे। लॉकडाउन पिछले कुछ दिनों से मुझे तंबाकू की बहुत सारी ब्रांड का पता चल गया। मैं इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ और गली गली तंबाकू ढूंढता फिर रहा हूँ। कहीं कोई क्लाइंट देख लेता तो सारी बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं 1 महीनों से तंबाकू के चक्कर में घूम घूम कर, नशा किसी भी चीज का हो वो छूटना बहुत मुश्किल है, चाहे दौलत का हो, शोहरत का हो, इश्क का हो, या बियर का, या फिर तंबाकू का।